प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बिनमाल। आज हम मानव भूगोल की प्रमुख प्रमुख जनजातियों में बद्दू जो जनजाति है उसके सामाजिक आर्थिक जीवन पर परिचर्चा करेंगे। बद्दू जनजाति एक घुमक्कड़ जीवन यापन करने वाली जनजाति है। यह अरब के मरुस्थलीय भाग में निवास करती है। चारागाह एवं जल प्राप्ति हेतु यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करने वाली या स्थान परिवर्तन कर जीवन यापन करने वाली जनजाति है। बद्दू का अर्थ सामान्यतया खानाबदोश जनजाति से है। ये लोग मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं। जहाँ वर्षा होती है, जल की आपूर्ति होती है, वहाँ पर ये निवास करते हैं, और जहाँ शुष्क क्षेत्र होता है वहाँ ये निवास नहीं करते हैं, क्योंकि ये पशुपालक होते हैं। पशुपालक में ज़्यादातर ऊँट, भेड़, बकरियों की पालना करते हैं ये, तो उसके कारण इनकी चारागाह की पूर्ति के लिए ये लोग घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं। अब इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसे हमद और नेफद नाम से जाना जाता है, में बद्दू लोग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस भाग में जून तथा सितंबर तक तीव्र गर्मी पड़ती है, जहाँ तापमान 40 डिग्री से अधिक रहता है। तेज आंधियाँ चलती हैं, धूल भरी। वर्षा कम होती है। दिसंबर से जनवरी तक का मौसम शीतकाल का रहता है, और बाकी जो जुलाई अगस्त का मौसम होता है, इस भाग में अच्छी वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण जहाँ घास फूस उगती है वहाँ पर ये पशु चारागाह के लिए अपना जीवन यापन शुरू करते हैं। और जैसे चारागाह पूर्ण हो जाता है, जलाशय की कमी हो जाती है, ये स्थानांतरण उस जगह से कर लेते हैं। तो ये इनका स्थायी घर नहीं होता है। तो इस प्रकार ये घुमक्कड़ जीवन यापन करने वाली एक एशिया महाद्वीप के अरब प्रायद्वीप की निवास करने वाली बद्दू जनजाति है। इस जनजाति की शारीरिक विशेषता इस प्रकार है। इनमें बद्दू जनजाति के लोगों की लंबाई 160 से 170 सेंटीमीटर के मध्य होती है। चेहरा लंबा होता है, नेत्र काले होते हैं, बाल काले होते हैं, चमड़ी का रंग पीला होता है। ये लोग दक्षिणी पश्चिमी एशिया की भूमध्य सागरीय एवं आर्मीनाइड प्रजातियों के मिश्रण से उत्पन्न मानी जनजाति है। भोजन: बद्दू लोगों का भोजन ऊँटनी के दूध से प्राप्त होता है। दूध को कच्चा पीने के अतिरिक्त ये लोग दूध से बना दही, पनीर, मक्खन आदि बनाकर उपयोग में लेते हैं। दूध के अतिरिक्त जौ, मक्का की रोटी, जानवरों का मांस आदि भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। कहवा इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। ये भेड़ बकरियों का दूध और मांस का भी उपयोग करते हैं। ये भोजन के प्रमुख अवयव के रूप में ऊँटनी का दूध लेते हैं, जिसे रुवाला कहते हैं। वस्त्र आभूषण: बद्दू जनजाति के लोग आभूषण कम पहनते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण ये लोग केवल सूती वस्त्र पहनते हैं, जो बहुत ढीले ढाले एवं हल्के होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं। बद्दू जनजाति के पुरुष सूती कपड़े से बने कुर्ता एवं पायजामा पहनते हैं। शीत ऋतु में भेड़ की बाल से बनी जैकेट पहनते हैं। सिर पर टोपी पगड़ी बांधते हैं, जिससे धूप से रक्षा हो सके। स्त्रियां भी सूती वस्त्र के मुलायम हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं। इनके कपड़े मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल होते हैं। बद्दू लोगों का व्यवसाय देखें तो ये लोग पशुपालक होने के कारण ज़्यादातर भेड़, बकरियां, ऊँट, घोड़े, खच्चर आदि की पालना करते हैं। ऊँट का महत्व सर्वाधिक होता है। इनसे दूध वगैरह, चमड़ा, मांस आदि प्राप्त करते हैं। इससे गुद्देदार ऊँट से मतलब गुद्देदार पैर होने के कारण, रेगिस्तान भाग होने के कारण वस्तुओं
और सेवाओं के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण जो साधन है वह ऊँट होता है, क्योंकि ये बिना पानी पिए ही 1-2 सप्ताह तक वहाँ जीवित रह सकता है। इस कारण ऊँट विशेष रूप से पाला जाता है। और जो भी खाद्यान्न की वस्तुएं हैं, इसके अलावा खजूर है, खरबूजे हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, इनके आदान प्रदान के लिए ऊँट प्रमुख परिवहन का साधन होता है। इस कारण ऊँट को पशुओं में विशेष महत्व दिया जाता है। बद्दू जनजाति के घर। बद्दू जनजाति के घर स्थायी नहीं होते हैं। ये चारागाह एवं जल की खोज में भ्रमणशील रहते हैं एवं तंबू बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनका घर तंबू के नीचे जीवन यापन करते हैं और विभिन्न जानवरों की खाल एवं कपड़े के तंबू बने होते हैं। इसके अलावा ये घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं। सामाजिक जीवन। बद्दू जनजाति के लोग में कई उपजातियां भी होती है। इनके समाज में पिता का स्थान सर्वोपरि होता है। जो बुजुर्ग होता है वो सारे सामाजिक कार्यों का नेतृत्व करता है। बद्दू जनजाति के लोगों के कपड़ों का अलग अलग रंग होता है। अलग अलग समुदाय में जो रहते हैं उन कपड़ों के अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है ना। ये लोग बहुविवाही प्रथा को अपनाते हैं। एक आदमी एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। सगी बहन को छोड़कर किसी भी लड़की से विवाह कर सकते हैं। समाज अलग अलग सेवाओं के आधार पर लोहार, सुनार, तंबूकार, सेवक आदि जातियों में बंटा होता है। दास प्रथा का प्रचलन भी इनके जनजाति में वर्तमान में है। ये वीर युद्ध कौशल भी होते हैं। अकाल या चारे की कमी के कारण ये लूटमार, छापामार युद्ध में भी माहिर होते हैं। स्वभाव से ईमानदार, अतिथि सत्कार एवं योद्धा होते हैं। लेकिन प्रतिकूल वातावरण के कारण, खाद्यान्नों की कमी के कारण, वर्षा के अभाव के कारण ये लूटपाट एवं आक्रमण करके भी अपनी रोजी रोटी का सामान की जुगाड़ करते हैं। इन जनजाति के युवाओं की अच्छी कद काठी, अष्टपुरुष शरीर होने के कारण सरकार आजकल इनको सैनिक प्रशिक्षण भी दे रही है। ये लड़ाकू होते हैं। वर्तमान समय में इनको कृषि व्यवस्था भी दी जा रही है। कई लोगों को सरकारी नौकरियां भी प्रदान की गई हैं। मतलब वर्तमान जीवन में ये धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज नवीन मॉडल्स, नवीन तकनीक पर आधारित है। इनका सामाजिक जीवन में परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में ये शिक्षा भी ले रहे हैं, शहरीकरण से जुड़ रहे हैं और सरकार उनके लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इस प्रकार ये बद्दू जो जनजाति है वह अरब प्रायद्वीप में निवास करती हैं। धन्यवाद।